वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। प्रदेश में प्रथम चरण में 133 नगरीय निकाय में महापौर और पार्षद चुनने के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। वहीं मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। बता दें कि भोपाल और इंदौर में कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आई, जिसके चलते मतदान देरी से शुरू हो सका। वहीं इसके परिणाम 17 जुलाई को सामने आएंगे। वहीं रीवा से हमारे संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चुनाव पर अपडेट देंगे। विजय जी, आज मतदान हुआ प्रथम चरण के लिए, क्या कुछ अपडेट है? जी, आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया और सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। वहीं मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला और शाम 5 बजे मतदान का कार्य बंद कर दिया गया है और अभी भी मतदान केंद्रों में जो मतदाता बचे हुए हैं उन्हें एक पर्ची दी गई है और उसके थ्रू से अब जितने पोलिंग बूथ के अंदर मतदाता आ गए हैं उसके आधार पे उन्हें मत करने का अधिकार दिया गया है कि वह अपना मत दे सकते हैं। और अभी भी जो मतदाता छूटे हुए हैं उनके लिए अब टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि कई बार प्रशासन के द्वारा पहले भी बताया गया था कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान चालू रहेगा। रीवा जिले में 3 नगर परिषद में चुनाव हुए। रीवा जिले के मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी में मतदान का आज कार्य किया गया है और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को किया जाएगा और मतदान की गिनती 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से की जाएगी। तो विजय जी, आज के मतदान में कितने % तक वोटिंग हुई है? जैसे आपने बताया नई गढ़ी का नाम लिया, रीवा का नाम लिया, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आज मतदान हुआ है, तो कितने % तक वोटिंग हुई है? अगर बात की जाए 3 बजे तक की, 3 बजे बात हुई थी पीठासीन अधिकारी से, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 50% से अधिक का मतदान हो चुका है और अभी भी कुछ मतदान बाकी है। वहीं अभी प्रशासन के द्वारा शाम 7 बजे तक में पूरी काउंटिंग की जाएगी। इसके बाद ही प्रशासन के द्वारा यह बताया जा सकता है कि कितने % मत। और विजय जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि मतदान केंद्र पे मतदाता जैसे सुबह से पहुंच रहे थे, तो उनमें उत्साह देखने के लिए मिला है? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता पहुंच रहे थे उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है और सुबह 7 बजे से पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा पहुंच रही थी मतदान केंद्रों में और लगातार अपने शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित थे और महिला पुरुषों के ज्यादा वोटिंग की है और सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर महिला एवं पुरुष दोनों पहुंच गए थे और शाम 5 बजे तक लगातार मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी गई। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी हर एक पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद किए गए थे और मिनी सेंटर नई गढ़ी को बनाया गया था, जिससे कि कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वहां पर फोर्स भेजी जा सके। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि आज 3 ब्लॉकों में चुनाव हुआ है तो वहां पर कहीं भी ऐसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा कुछ भी देखने को नहीं मिला और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गए हैं। जी विजय जी, जैसे चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बहुत पहले से लड़ाई होती आ रही है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना दम भरती नजर आ रही थी। इस चुनाव को लेकर आप क्या देखे हैं मतदाताओं में कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा वोट गए या फिर बीजेपी की तरफ? अगर मतदाताओं के आधार पर बात की जाए तो मतदाताओं से आज सुबह 9 बजे बात की गई थी। जब सुबह ही मतदाता अपने घर से आ रहे थे तो मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला उससे मतदाताओं के द्वारा साफ तौर पर बताया गया था कि वह इस बार बदलाव चाहते हैं।
क्योंकि पहले जो वो उन्होंने मत दिया था और जो पार्षद उन्होंने चुना था और अपने शहर की सरकार चुनी थी, कहीं ना कहीं उनके द्वारा विकास का कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जितने मतदाता आ रहे थे उनके द्वारा साफ तौर पर यह बोला जा रहा था कि अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर वह सड़क विहीन है, सड़क से वंचित हैं और जल भराव की स्थिति हो जाती है। और इन दिनों तो बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात का मौसम चालू भी हो गया है और इस समय पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, तब कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर खड़ा नहीं होता है और लगातार बिजली की समस्या भी बरकरार बनी रहती है और गर्मियों का जब मौसम आता है तब पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन उस पर किसी भी प्रतिनिधि का तब ध्यान नहीं जाता है। इस बार साफ तौर पर मतदाताओं के द्वारा बोला गया है कि वह विकास के आधार पर अपने मत का प्रयोग करेंगे और जो उनके साथ पूर्व से ही खड़ा रहा है और वह विकास जो पूर्व में विकास का कार्य किया है और जो आगे चलकर विकास का अच्छा कार्य कर पाएगा उसे ही वह अपना मतदान देंगे। कहीं ना कहीं विजय जी, आपको अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। वहीं फिल्म काली के पोस्टर विवाद पर